वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन को हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, प्रोटीन्स और इनके जो कुछ फंक्शंस, साथ साथ जो होता है जनरल व्यू देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले देखेंगे प्रोटीन्स होते क्या है। प्रोटीन्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स बहुत सारे, पेप्टाइड्स मतलब बहुत सारे पेप्टाइड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल, दो अमीनो एसिड्स अगर कंबाइन हो जाएंगे, ये एक अमीनो एसिड हो गया, ये दो अमीनो एसिड दोनों कंबाइन जब हो जाएंगे ना तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे डाइपेप्टाइड। ये हो गया डाइपेप्टाइड, ठीक है ना। तो जो इनको बीच में जो बॉन्ड जो होता है ना इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम तीन अमीनो एसिड्स लेंगे, 3 अमीनो एसिड्स 1, 2 एंड 3, ये कंबाइन हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो इनको बोलेंगे ट्राईपेप्टाइड। तो अगर हम इसी तरीके से पेप्टाइड्स, बहुत सारे पेप्टाइड्स लेंगे, एक पेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड्स जब होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीपेप्टाइड्स। तो लगभग कितने अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड्स में होते हैं? 10 से लेके 200 अमीनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यही पॉलीपेप्टाइड जो होता है यही फॉर्म करता है चेन्स, और वही इन्हीं चेन्स को बोलते हैं प्रोटीन्स, ठीक है ना। कुछ फंक्शंस देखेंगे प्रोटीन्स और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे साथ साथ में, और उनकी फंक्शंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस साइड प्रोटीन्स लिख दिए, ठीक है ना, और इस साइड मैंने क्या लिख दिया? इनका फंक्शंस। सबसे पहला ये कोलेजन लिखा है, ट्रिप्सिन, इंसुलिन और रिसेप्टर और GLUT4 प्रोटीन लिख दिया। सबसे पहले हम देखेंगे कोलेजन। कोलेजन जो होता है ना, ये एनिमल्स में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है वो यही कोलेजन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मतलब ह्यूमन बॉडी, चाहे एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी जो होते हैं एनिमल्स में ही आता है ना, तो ये लगभग जो एनिमल्स होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो यही कोलेजन होता है। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लगभग ऑलमोस्ट हर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्टली कहाँ पे होता है? मसल्स में होता है, बोन्स में और स्किन में। इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी, स्किन की जो इलास्टिसिटी जो होते हैं उसको मतलब प्रोवाइड कर। दूसरा क्या होता है, अगर घट में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई स्टमक में कुछ प्रॉब्लम या इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होगा, उसको रिपेयर कर देता है। ये इलास्टिसिटी क्या का मतलब क्या होता है? जैसे एज हो जाती है, साथ साथ मतलब जैसे इंसान की एज हो जाती है तो उसके जो मतलब ये जो स्किन जो होता है ना, इसमें इलास्टिसिटी मतलब इसमें रिंकल झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं, एजिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं? मोस्टली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो इन्हीं एनिमल्स से, मतलब एनिमल्स से क्या लेते हैं? ये कोलेजन, ठीक है ना। ये कोलेजन बेस्ड मतलब मोस्ट जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें यही कोलेजन बेस्ड जो होते हैं क्रीम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो क्रीम जो होते हैं या कोई कॉस्मेटिक जो होते हैं वो क्या करना चाहे, उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे आपने क्रीम लगाया, आपकी रिंकल्स जो होते हैं, मतलब बहुत हाई सोफिस्टिकेटेड क्रीम्स जो होते हैं जो रिंकल्स को ख़त्म कर देते हैं ना, वो इसी कोलेजन की वजह से होता है। अब ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है तो एनिमल्स से ही ऑब्टेन करके ये कोलेजन जो होता है इसका कोलेजन बेस क्रीम बनाते हैं, जिस उससे क्या होता है, उससे जो जब बहुत सारे लगा देते हैं ये क्रीम, कोलेजन बेस्ड क्रीम, तो वो क्या कर देता है? एक रिंकल जो होते हैं या एजिंग जो होती है स्किन में वो प्रिवेंट कर देता है। तो ये अगर हम देखेंगे वो क्रीम्स में कहाँ से आएगा कोलेजन? वो मोस्टली एनिमल से ही आता है। तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो मतलब कभी क्या होता है अल्सरेशन होता है, तो अल्सरेशन के दौरान अगर हम ये जो कोलेजन जो होता है ना, ये मतलब नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसको रिपेयर करता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो होता है ट्रिप्सिन होता है, ठीक है ना। ये एंजाइम होता है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं मोस्टली ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। ये एंजाइम जो होता है ट्रिप्सिन, ये एंजाइम होता है, तो ये कहाँ से निकलता है? पैनक्रियास इसको सिक्रेट कर देता है, तो ये
इसका फंक्शन क्या होता है, जो प्रोटीन जो होते हैं उनकी डाइजेशन करता है। मतलब जब हम पढ़ते हैं डाइजेशन में, यहाँ पे डाइजेशन का टॉपिक नहीं है, जब डाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रोटीन जो होते हैं इंटेस्टाइनल, मतलब इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन की डाइजेशन होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, ट्रिप्सिन उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ये पैनक्रियास से किस फॉर्म में निकलता है, ट्रिप्सिनोजन, TRYPSINO, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है, किसका, इनएक्टिव फॉर्म रहता है ट्रिप्सिन का। क्योंकि अगर हम ये ट्रिप्सिन डायरेक्टली एक्टिव, ये एक्टिव फॉर्म हो गया, ये इसका इनएक्टिव फॉर्म हो गया ट्रिप्सिनोजन। अगर ट्रिप्सिन पैनक्रियास से सीधा निकल जाएगा, एक्टिव फॉर्म में निकलेगा, तो ये जो ट्रिप्सिन जो मतलब जो पैनक्रियाज होता है, ट्रिप्सिन पैनक्रियाज के ही प्रोटीन इसको डाइजेस्ट करेगा, या हम अदर वर्ड्स कहेंगे यहाँ पे ट्रिप्सिन जो होता है पैनक्रियाज को ही खा लेगा, लेकिन पैनक्रियाज फिर इसको क्या कर देता है, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में कर देता है। तो ये फिर एक्टिवेट कैसे होता है, वो डाइजेस्ट सिस्टम में, डाइजेशन में हमने पढ़ लिया। मैं आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में वो डाइजेशन के वीडियोस दे सकते हैं, वहाँ पे इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने दिया है। तो इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन की डाइजेशन को हेल्प कर देता है। दूसरा जो होता है, नेक्स्ट जो प्रोटीन होता है वो इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं पेप्टाइड हार्मोन या उनको बोलते हैं प्रोटीन हार्मोन, दूसरे जो होते हैं लिपिड हार्मोन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंसुलिन जो होता है, ये क्या, कौन सा प्रोटीन हो, ये कौन सा हार्मोन होता है, ये प्रोटीन इन नेचर होता है, मतलब नेचुरली ये क्या होता है, प्रोटीन होता है इंसुलिन। तो अगर हम इसका फंक्शन देखेंगे, ये क्या काम करता है, ये हार्मोन एक्ट करता है। तो ये कहाँ से निकलता है, कि ये भी पैनक्रियाज में ही निकलता है, बी सेल से निकलता है। तो ये क्या करता है, ये जो ब्लड ग्लूकोज होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसकी लेवल को मेंटेन कर देता है। जैसे हाई हो जाएगा ना ब्लड ग्लूकोज, तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको नीचे लाएगा नॉर्मल लेवल तक। कैसे लाएगा, जो हाई लेवल ग्लूकोज हो जाएगा उसको लीवर में भेज देगा या मसल्स में भेज देगा, ताकि वो आहिस्ता 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 नीचे आएगा नॉर्मल लेवल पे। तो इस तरीके से जो ग्लूकोज जो होता है लीवर में स्टोर होता है, वो हमें इमरजेंसी पे यूज़ हो जाता है। तो ये क्या करता है, इंसुलिन का काम क्या होता है, जब भी कोई किसी को डायबिटीज़ होता है ना, तो वो क्या लगाता है, इंसुलिन के इंजेक्शंस। तो ग्लूकोज लेवल हमें चेक नहीं करना चाहिए जब किसी को डायबिटीज़ होता है ना, मोस्टली इम्पॉर्टेंटली होता है सबसे पहले देखो इंसुलिन की लेवल, इंसुलिन में कोई दिक्कत तो नहीं होती है। तो ये बड़ा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट टाइम पे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होता है प्रोटीन, वो होते हैं रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी में, स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्ट करते हैं एज ए प्रोटीन्स। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब जैसे स्मेल हो गए, गर्मी या सर्दी होती है ना, वो हमें उन चीज़ों को एहसास दिला देते हैं, ठीक है ना। तो ये रिसेप्टर्स रिसीव कर देते हैं, मतलब सिग्नल रिसीव कर देते हैं। जैसे हमारे स्किन में कोई पानी का बूंद गिर गया, तो वहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, तो वो हमें सेंस करने में हेल्प कर देते हैं कि कुछ गिरा है ना। तो इसके बाद आता है GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन टाइप 4। तो ये क्या करता है, सेल में क्या एंटर करता है, ग्लूकोज, मतलब सेल है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, उसको, ये ग्लूकोज को ये सेल के अंदर ले जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा मतलब होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन टाइप 4। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन का मेनली 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर डिनोट क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब ये अमीनो एसिड यहाँ पे एक है, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तीसरा वाला फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट वाला लास्ट में नहीं आएगा। ये जो एक प्रॉपर सीक्वेंस जो होता है ना एक अमीनो एसिड्स का, 1 अमीनो एसिड 2 3 4 5 6, वो डिटरमाइन कौन करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये बनाया इसका स्ट्रक्चर। ये अमीनो एसिड में इस तरीके से NH2 ग्रुप रहता है ना, इस साइड आएगा फर्स्ट अमीनो एसिड में अगर NH2 ग्रुप आएगा, तो लास्ट वाला जो होता है उसमें क्या आएगा, COOH ग्रुप। तो इस तरीके से जो होता है ये अमीनो एसिड। कुछ और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इनमें क्या होता है,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या करता है, इसका काम क्या होता है, जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं ना, उनकी ट्विस्टिंग एज वेल एज फोल्डिंग डिटरमाइन कर देता है, ठीक है ना। तो इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा जो होता है स्पाइरल या होता है बीटा प्लेटेड शीट। एक होता है अल्फा हेलिक्स, ये किस में फॉर्म होता है, स्पाइरल मतलब क्लॉकवाइज होता है। दूसरा जो होता है बीटा प्लेटेड शीट्स, मतलब इस तरीके से जो रिबन शेप्ड जो होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स। दूसरे प्लेटेड फॉर्म में जो होता है इस तरीके का, इसको क्या बोलते हैं, प्लेटेड शीट्स बोलते हैं। तो इस तरीके का जो होता है प्लेटेड शीट्स होते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पे जो स्टेबलाइज कर देता है, ये जो अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन्स यहाँ पे जो होते हैं उनको स्टेबलाइज कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या करता है, 3D स्ट्रक्चर, मतलब जो 3D शेप होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वो कौन सा डिटरमाइन करता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर एग्जांपल जिनमें ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, उनमें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है जिनमें मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे ना, तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल चेन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं, तो उनका जो अरेंजमेंट होता है विथ रेस्पेक्ट टू अदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उसी को बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर जो होता है हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन और कुछ और प्रोटीन्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर जो होता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, सपोज मैंने यहाँ पे एक अमाइनो एसिड लगाया और मैंने इसको मतलब एक की जगह पे 2 लगा दिया। अगर आप लोगों ने सुन लिया होगा सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, वो ये सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना, मतलब हीमोग्लोबिन में जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, उसके स्ट्रक्चर में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, ठीक है ना। तो अगर वैलिन आएगा, वैलिन की जगह पे आएगा क्या आएगा, ग्लाइटामिन आएगा, तो पूरा जो होता है ना आरबीसीज जो होती हैं डिस्क शेपर लाइक, तो इनका जो शेप हो जाएगा सिकल शेपर हो जाएगा, तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये किसकी वजह से, एक ग्लाइटामिन की वजह से जो होता है ना उसका जो है ना पोजीशन चेंज होने से ये इतना बहुत बड़ी डिजीज़ होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम और पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।